तैयारा हादसे में चित्राल के एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए। अकेली लड़की बच गई। जाँ बहक खानदान की वाहिद वारिस के लिए रिश्तेदारों की खींचातानी। हसीना गुल को इंश्योरेंस और इमदादी मुआवजे की मद में 3.25 करोड़ रुपए से जायद रकम मिलनी है। पूरे खानदान से महरूम होने वाली हसीना गुल शादी के बजाय तालीम जारी रखने की ख्वाहिशमंद। आंसू, दुआएं और यादें सब तुम्हारे लिए। तुम याद हो, मत समझो हमने भुला दिया। सानेहा APS को 2 साल मुकम्मल होने पर शोहदा की याद में मुल्क भर में तकरीबात। पेशावर में मरकजी तकरीब। बिछड़ने वालों की याद में दिल तड़प उठे, आंसू बहने लगे। वजीर आजम का सानेहा APS पर गमजदा खानदानों से दुख का इजहार। कहा दहशतगर्दों के नेटवर्क तबाह करके उनकी कमर तोड़ दी है। आर्मी चीफ ने कहा शहीद बच्चों के खून का हिसाब लेने तक चैन से नहीं बैठेंगे। शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और कत्ल में मुलव्विस 13 दहशतगर्दों को सजाए मौत। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने तौसीक कर दी। सजाए मौत पाने वालों में बैतुल्ला महसूद और हकीमुल्ला महसूद का साथी लतीफुल्ला महसूद भी शामिल। लतीफुल्ला महसूद को अफगानिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने वजीर दाखिला के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा सानेहा कोयटा पर चौधरी निसार ने गलत बयानी की है। पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली और सेनेट में तहरीक इल्तिवा जमा करवा दी। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक बोले सानेहा कोयटा कमीशन की रिपोर्ट से वजारत दाखिला का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं। चौधरी निसार ईमानदार हैं, मसलहतों का शिकार नहीं होते। मिनिस्टर का पार्लियामेंट में झूठ बोलना सबजुडिस नहीं है। उन्होंने जो जवाब दिया हमें और रिटन जवाब दिया उसको बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट किया सुप्रीम कोर्ट में। उनको आके पार्लियामेंट में जवाब देना चाहिए। जिस दिन नवाज शरीफ जवाब देने आया मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा। वजीर आजम का झूठ बोलना अदालत में जेर समात नहीं। पार्लियामेंट में दिए गए जवाब की सुप्रीम कोर्ट में नफी की। नवाज शरीफ को इस मामले पर जवाब देना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गुफ्तगू। कहा जिस दिन वजीर आजम पार्लियामेंट में आए मैं भी आऊंगा। वजीर आजम के मुशीर अमीर मुकाम ने कहा है कि इमरान खान ने यू टर्न में PhD कर ली है। कल शाह महमूद कुरैशी ने स्पीकर कौमी असेंबली को जनाब अयाज सादिक कहकर मुखातिब किया। आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मुस्लिम लीग नून के रुकन ने हिसाब बराबर कर दिया। असद कैसर साहब, शुक्रिया जनाब असद कैसर साहब। देखिए इसलिए जनाब असद कैसर साहब, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। आदमी है हम तुम जैसे, जो तुम उधर करोगे वो हम इधर करेंगे। मुल्क में छठी मर्दमशुमारी 15 मार्च 2017 से शुरू करने का फैसला। खाना शुमारी भी साथ होगी, तमाम सूबों में एक साथ होगी। जहां जरूरत पड़ी फौज तैनात की जाएगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल में मुल्क की पहली 10 साला फॉरेस्ट पॉलिसी भी मंजूर। विफाक और सूबे मिलकर जंगलात के तहफ्फुज़ के बारे में आलमी कन्वेंशन पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। हैदराबाद में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। खुदकुश जैकेट पहने हमलावर ने रेंजर्स की गाड़ी पर दस्ती बम फेंका। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द हलाक, साथी फरार हो गया। दहशतगर्द के कब्जे से मिलने वाला बारूदी मवाद नाकारा बना दिया गया। खुदकुश जैकेट में 6 से 7 किलो बारूदी मवाद था।
वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी ने कहा है कि शकील आफरीदी को किसी जाती अदावत की बिना पर पकड़कर नहीं रखा हुआ है। इस सारे मामले को अदलिया से गुजरना है और यह अदलिया पर मुनहसर है कि वो फैसला करे कि इस केस को मुआफी के लिए सदर के पास भेजना दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की एक बार फिर खुली जा रही है। नकियाल सेक्टर में स्कूल वैन पर फायरिंग से ड्राइवर शहीद, 4 तलबा जख्मी। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, इश्तियाल अंगेजी पर शदीद एहतजाज। ट्रैफिक जैम हो या हो तंग गलियां, अब मेडिकल टीम का पहुंचना आसान। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत 9 डिवीजन में रेस्क्यू 1122 की क्विक रिस्पांस मोटरसाइकिल मेडिकल सर्विस के आगाज का ऐलान। शहरियों को फौरी तिब्बी इमदाद मिलेगी, मगर करना होगा अगले माह तक इंतजार। कराची की बसों में सफर करने वाले परेशान मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत का 3 माह में 500 से ज्यादा नई बसें लाने का मंसूबा। आसान कर्जों पर ट्रांसपोर्टर्स को दी जाएंगी। माकअप हुकूमत सिंध अदा करेगी। मेहनत वाला जिन से सबको हंसाने वाली बिलबतोड़ी खुद मुस्कुराना भूल गई। वो चुड़ैल जिससे सब बहुत प्यार करते थे, आज खाने पीने और रिहाइश के मसाइल की चक्की में पिस रही है और पूछने वाला कोई नहीं। चुड़ैल के किरदार ने फिर कोई किरदार मिलने ही ना दिया। खूबसूरत मॉडल और अदाकारा उर्फा ने गुलूकार फरहान सईद को हाँ तो कह दी थी, आज कबूल है कि स्टैंप भी लगा दी। तारीखी बादशाही मस्जिद में खूबसूरत जोड़े ने जिंदगी भर साथ निभाने के लिए निकाह कर लिया। रुखसती 2 दिन बाद। अरशद खान चाय वाला छा गया। फवाद खान और सलमान खान के साथ एशिया के 50 पुरकशिश तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल। गुलकार और मॉडल जैन मलिक का नंबर पहला, ऋतिक रोशन दूसरे नंबर पर, खूबसूरत फवाद खान का नंबर तीसरा और सलमान खान का नंबर 5वां। हैं दीगर खबरों में आपको बताएं, PIA तैयारा हादसे में चित्राल के खानदान के 6 अफराद जा बहक हुए। अकेली लड़की बच गई। हसीना गुल को इंश्योरेंस और इमदादी मुआवजे की मद में 3.25 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम मिलनी है। जहां बहक खानदान की वाहिद वारिस के लिए रिश्तेदारों में खींचातानी शुरू हो गई है। पूरे खानदान से महरूम होने वाली हसीना गुल शादी के बजाय तालीम जारी रखने की ख्वाहिशमंद है। चित्राल की हसीना गुल खुशकिस्मत है या बदकिस्मत खुदा जाने। PIA त्यारा हादसा में अपने खानदान में सिर्फ वो अकेली ही जिंदा बची क्योंकि इसके इम्तिहानात जारी थे। वो अपने माँ बाप, 2 बहनों और 2 भाइयों के साथ उस बदकिस्मत त्यारे की मुसाफिर नहीं थी जो हवेलिया में हादसे का शिकार हुआ। इस हादसे में अपने सब चले गए। पहाड़ों के देश में रहने वाली 14 साल हसीना को अब गुजारनी है पहाड़ जैसी जिंदगी। उसे 55 लाख रुपए फी कस के हिसाब से मिलना है, 3 करोड़ 30 लाख रुपए मुआवजा, और अब रिश्तेदारों में ठन गई है उसका वारिस बनने की। ये हमारा भाई का ना बेटी है, ये हमारा बेटी है ना। मेरे साथ रहेगी जी, मेरे साथ में नहीं तो इसके चचा कह रहे हैं उनके साथ रहेगी। ये किसके साथ रहेगी? मेरे साथ रहेगी, मेरे माँ के साथ रहेगी। मेरी माँ जिंदा है। हसीना के वालिदैन जब इस्लामाबाद के लिए निकले थे तो अपनी बेटी को किसी रिश्तेदार के घर ठहराने की बजाय उसकी एक सहेली के घर छोड़ के गए थे। अब हर रिश्तेदार इसे अपने साथ ले जाने पर बाजिद है। हसीना गुल की ख्वाहिश क्या है उसने तो साफ बता दिया। जी, मुझे चित्राल में कोई पढ़ने नहीं देंगे, इसलिए हुकूमत मेरी मदद करे और मुझे यहाँ इस्लामाबाद में पढ़ने के लिए भेज दें और अम्मी अब्बू का ख्वाब पूरा कर सकूं। हसीना गुल की तो दुनिया उजड़ चुकी। वो सख्त सदमे में है, एकदम डर जाती है, अचानक रोने लगती है। पिम्स अस्पताल में उसका नफ्सियाती इलाज जारी है। फीवर ऑल्सो,
तो अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जब ट्रॉमा वेयर ऑफ होगा तो ज़्यादा ट्रॉमा में चली जाएगी वो। तो जाहिर है उसका जो गम है वो बाहर, मतलब इट विल इंक्रीज विद टाइम, इट्स नॉट गोइंग टू डिक्रीज विद टाइम। तो ये मैं तो यही कहूँगी कि आई थिंक किसी इदारे को इसको थोड़ा सा दे हैव टू लुक इनटू इट। तर्जुमान PIA दनियाल गिलानी का कहना है कि हसीना गुल के गांव के मुतअद्दिद खानदान इसके रिश्तेदार होने के दावेदार हैं। मामले की तहकीकात और सच जानने के लिए टीम चित्राल भिजवाई जाएगी। मुआवजे की रकम असल वारिस तक पहुंचाने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात उठा रहे हैं। आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब बात करेंगे उस वाक़े की जिसने 2 साल पहले पूरी कौम के दिलों को छलनी कर दिया। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे को 2 साल बीत चुके हैं। शहीद बच्चों के वालिदैन आज भी गम से निढाल हैं। इस मौके पर आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में मुनाकिदा तकरीब में आर्मी चीफ समेत आला सिविल और फौजी हुकाम ने शिरकत की। शोहदा की याद में दीगर शहरों में भी तकारीब का इनेकाद किया गया। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्द हमले को आज 2 साल मुकम्मल हो गए। इस दहशतगर्द हमले में 140 से ज्यादा मासूम तलबा और असातिज़ा शहीद हुए थे। शोहदा की दूसरी बरसी के मौके पर पेशावर के इसी आर्मी पब्लिक स्कूल में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शिरकत की। उनके हमरा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इकबाल जफर झगड़ा, कोर कमांडर पेशावर और दीगर आला सिविल और अस्करी हुक्काम भी तकरीब में शरीक थे। इस मौके पर तकरीब में शरीक शहीद बच्चों के वालिदैन की आंखें नम नजर आईं। आर्मी चीफ ने शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी भी की। सानेहा APC के शोहदा की याद में आज मुल्क भर में मुख्तलिफ सतह पर तकरीब मुनक्किद की जा रही हैं। पेशावर में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रखे गए हैं और शहर में सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इक़दामात किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने सानेहा APS के शोहदा की दूसरी बरसी पर पैगाम में कहा है कि हमने पूरी ताकत से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे का फैसला किया। दुनिया ने देखा कि हमने दहशतगर्दों के नेटवर्क तबाह करके उनकी कमर तोड़ दी। उनका कहना था कि 16 दिसंबर हमें इस अलमनाक वाक़े की याद दिलाता है जब मक्कार दुश्मन ने मासूम तलबा को बेरहमाना अंदाज में हसूल तालीम के वक्त शहीद किया। पूरी कौम दुख की इस घड़ी में गमज़दा खानदानों के सोग में शरीक है। पूरी कौम और क़यादत ने दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का वाज़ेह फैसला किया। दुनिया ने देखा कि हमने दहशतगर्दों के नेटवर्क को तबाह करके उनकी कमर तोड़ दी है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि अपनी बका और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में कौम ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। मुल्क कौम को यकीन दिलाता हूँ कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर ही दम लेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को आइंदा नस्लों के लिए एक पुरअमन, महफूज और मुस्तहकम मुल्क बनाएंगे। अभी आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल की तकरीब से खिताब किया। उनका कहना था कि मुसल्लह अफवाज अवाम की हिफाजत की जामिन है। कोशिश करेंगे कि इस जंग का जल्द से जल्द खात्मा किया जाए। आर्मी चीफ ने कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल के शहीद बच्चों को भुला नहीं सकते। वो शहीद बच्चों की तस्वीर देखते रहते हैं ताकि जज्बा बरकरार रहे। तमाम अफवाज और तमाम इदारे शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। इन बच्चों का खून कर्ज है। पाकिस्तान को दोबारा से अमन का गहवारा नहीं बना लेते, हम आराम से नहीं बैठेंगे। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की दूसरी बरसी की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दों की ज़र्ब हमें अपने मकासद से हटाने में नाकाम रही है। जब तक हर शहीद बच्चे के खून का हिसाब नहीं ले लेते, चैन से नहीं बैठेंगे। इन बच्चों का खून हम पर कर्ज है।
मेरा ये अज़म है और पाकिस्तान फौज का भी अज़म है कि हम उस वक्त तक, जब तक हम हर बच्चे के खून का हिसाब नहीं ले लेते, जब तक हम पाकिस्तान से दहशतगर्दी का कला कुमा नहीं कर लेते, पाकिस्तान को दोबारा से अमन का गहवारा नहीं बना लेते, हम आराम से नहीं बैठेंगे। हम पे इन बच्चों का खून कर्ज है। तमाम लोग जो 22,000 लोग शहीद हुए हैं उनका खून कर्ज है। दीगर खबरों में आपको बताएं, इमरान खान ने कहा है कि वजीर आजम को पार्लियामेंट के बयान की सुप्रीम कोर्ट में नफी करने की वजाहत पार्लियामेंट में ही देनी चाहिए। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि जिस दिन नवाज शरीफ जवाब देने आए वो भी पार्लियामेंट में जाएंगे। तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में वापसी यू टर्न नहीं बल्कि हिकमत अमली है। प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट में झूठ बोलना सबजुडिस नहीं है। उन्होंने जो जवाब दिया हमें और रिटर्न जवाब दिया उसको बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट किया सुप्रीम कोर्ट में। उनको आके पार्लियामेंट में जवाब देना चाहिए। जिस दिन नवाज शरीफ जवाब देने आया मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा। नवाज शरीफ को आके जवाब देना चाहिए जिस तरह डेविड कैमरॉन ने आके जवाब दिया था। उनको अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे, मुझे बताएं हम कौन सी बात नवाज शरीफ की मानेंगे? हमें कैसे पता कब सच बोल रहे हैं कब झूठ बोल रहे हैं? तब होती है जब आप सारे पाकिस्तान को कहते हैं कि मैंने कोई मुआहदा नहीं किया सऊदी अरेबिया से 8 साल तक, और फिर 8 साल के बाद वो सऊदी शहजादा आके मुआहदा दिखा देता है। दूसरी जानिब वजीर आजम के मुशीर अमीर मकाम ने कहा है कि इमरान खान ने यू टर्न में PhD कर ली है। मर्दान में नून लीग के जलसे से खिताब में अमीर मकाम ने कहा कि इमरान खान ने दोबारा सड़कों पर आने की बात की है तो वो भी मुकाबले के लिए तैयार। ये यू टर्न में आपने PhD करा दी, यू टर्न में PhD करा दी, मास्टर से भी आगे चले गए कि सुबह एक बात, शाम को दूसरी बात, सुबह तीसरी बात। खुदा के लिए मैं इमरान खान को कहता हूँ कि इमरान साहब आपने जो दोबारा सड़कों पर आने का कह दिया है तो हम तैयार हैं। नवाज शरीफ के सिपाही तैयार है। आओ आज देखो, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि KPK में किसी जगह इतना बड़ा जलसा करे मैं मानूंगा। अभी आपको यह अहम खबर दें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 325 अफराद के कातिल 13 खतरनाक दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। ये दहशतगर्द बादशाह खान यूनिवर्सिटी, परेड लेन मस्जिद और मैरियट होटल पर हमलों में मुलव्विस थे। शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस मजीद 13 खतरनाक दहशतगर्दों का इबरतनाक अंजाम है अब करीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सजाए मौत की तौसीक कर दी। ये 13 दहशतगर्द बादशाह खान यूनिवर्सिटी 4 रावलपिंडी में परेड लाइन मस्जिद और इस्लामाबाद के मैरियट होटल पर हमलों में मुलव्वस थे। तर्जमान ISPR के मुताबिक तमाम दहशतगर्दों ने फौजी अदालतों के सामने अपने जराइम का एतराफ किया जिस पर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। दहशतगर्द लतीफुल्लाह महसूद 150 शहरियों और 7 फौजियों के कत्ल में मुलव्वस था। दहशतगर्द इरफात परेड लाइन मस्जिद और मैरियट हमले में मुलव्वस था। दहशतगर्द वाहिद अली, मोहम्मद रियाज, नूर अल्लाह और अकबर अली बादशाह खान यूनिवर्सिटी हमले में मुलव्वस थे। अब्दुर्रहमान, शेर अली और नूर मोहम्मद कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले में मुलव्वस थे। मियां सैयद रहीम ने 15 शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। सैयद कासिम शाह वर्ल्ड विजन NGO पर हमले और 6 अफराद के कत्ल में मुलव्वस था। दहशतगर्द मोहम्मद उस्मान शहरियों के कत्ल जबकि मोहम्मद वकार फैसल पुलिस अफसरान के कत्ल के मुजरिम हैं। इन दहशतगर्दों ने 325 अफराद को कत्ल और 366 को जख्मी किया। ISPR के मुताबिक इन दहशतगर्दों का ताल्लुक कालदम तहरीक तालिबान और दीगर दहशतगर्द तंजीमों से है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जिन दहशतगर्दों के मौत के परवानों पर दस्तखत किए हैं इनमें खतरनाक दहशतगर्द लतीफुल्लाह महसूद भी शामिल है। लतीफुल्लाह महसूद बैतुल्लाह महसूद और हकीमुल्लाह महसूद का करीबी साथी रहा है। नाम लतीफुल्लाह महसूद, काम कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से अगवा किए गए अफराद के लवाहकीन से बत्ता वसूली। लतीफुल्लाह महसूद की TTP में उस वक्त अहमियत बढ़ गई जब बैतुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद हकीमुल्लाह कलदम तंजीम का सरबराह बना क्योंकि वो हकीमुल्लाह के इंतहाई करीब था।
हकीमुल्लाह की हलाकत के बाद लतीफुल्लाह अफगानिस्तान मुंतकिल हुआ और साल 2014 में अमरीकी फोर्सेस के हाथों नंगरहार सूबे से पकड़ा गया। अमरीकियों ने मतलूब दहशतगर्द को पाकिस्तान के हवाले किया, जहां उसने हिरासत के दौरान अहम इंकशाफात भी किए। दोनों इकट्ठा किया है, इंडिया अफगानिस्तान दोनों एक जगह में काम करना है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान अफगानिस्तान की एजेंसी और इंडिया की एजेंसी, एजेंसी ने अफगानिस्तान और इंडिया दोनों के पाकिस्तान में दस्तावेज कर टीटीपी के जरिए मुख्तलिफ जरिए। लतीफुल्लाह महसूद ने अपने जराइम का एतराफ किया और अब वो भुगतेगा अपने किए की सजा। अभी आपको बताएं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की इश्तियाल अंगेजी एक बार फिर आम शहरियों को निशाना बनाया है। नकियाल सेक्टर में स्कूल वैन पर भारतीय फोर्सेस ने फायरिंग की, जिससे ड्राइवर शहीद और तलबा समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पाक फौज ने भारतीय फोर्सेस की फायरिंग का मौसर जवाब दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके भारतीय फायरिंग पर शदीद एहतजाज किया गया है। डिप्टी कमिश्नर को दिए गए एहतजाजी मरासले में मुतालबा किया गया है कि भारत सीज फायर मुआहदे की पासदारी करे। रूस ने पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की हिमायत कर दी है। रूस ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो इक्तिसादी राहदारी को यूरेशियाई इक्तिसादी यूनियन के साथ मिलाना चाहता है। पाकिस्तान में रूसी सफीर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इक्तिसादी राहदारी पाकिस्तान की मईशत और इलाकाई राबतों के लिए इंतहाई अहम है। रूसी सफीर ने कहा है कि रूस भी यूरेशियाई इक्तिसादी यूनियन के क़याम के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसके बाद रूस चाहेगा कि यूरेशियाई इक्तिसादी यूनियन को सीपेक से मिला दे। इस सिलसिले में रूसी हुकूमत चीन से बातचीत करेगी। को बताएं कि सानेहा कोयटा पर सुप्रीम कोर्ट के कमीशन की रिपोर्ट ने कौमी असेंबली में नया हंगामा खड़ा कर दिया। ऑपोजिशन विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार के खिलाफ सफ आरा हो गई। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक दिफा में डट गए। पीपल्स पार्टी के एजाज झाकरानी और साद रफीक में झड़प भी हुई। डिप्टी स्पीकर ने मुराद सईद को वजीर आजम पर तनकीद से रोका तो ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई। कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने वजीर दाखिला चौधरी निसार के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बोले सानेहा कोयटा पर चौधरी निसार ने गलत बयानी की है। पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली और सेनेट में तहरीक इल्तिवा भी जमा करा दी है। एतजाज एहसन कहते हैं कि चौधरी निसार नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान पे कोई काम किया है, ना वो वजारत को सही चला रहे हैं। वजारत के जो अफसरान हैं, जो सरकार के अफसरान हैं, सीनियर अफसरान हैं, वो भी उनकी खिदमत पे मामूर हैं। दूसरी जानिब वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि चौधरी निसार का नाम सुनते ही पीपल्स पार्टी के लिए मसाइल हो जाते हैं। चौधरी निसार एक फर्शनास और दयानतदार वजीर दाखिला है। साद रफीक ने कहा कि वजीर दाखिला उसूलों पर कभी समझौता नहीं करते। प्यारी प्यारी पीपल्स पार्टी को चौधरी निसार अली खान साहब का नाम सुनते ही उनके लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं। चौधरी निसार अली खान निहायत जिम्मेदार, फर्जशनास और दयानतदार वजीर दाखिला है और वो सियासी मसलतों के तहत झुकते नहीं। दीगर खबरों में आपको बताएं कि वजीर आजम के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी ने कहा है कि शकील आफरीदी को किसी जाती अदावत की बिना पर पकड़ कर नहीं रखा। इस सारे मामले को अदलिया से गुजरना है। ये अदलिया पर मुनहसर है कि वो फैसला करे कि इस केस को मुआफी के लिए सदर के पास भेजना दुरुस्त है या फिर नहीं। Pakistan would be willing to look at how we could move forward in a resolution of this problem. We are not holding on to Dr. Shakil Afridi because of some personal animosity. The whole process has to go through the judiciary, and it is for the judiciary then to decide whether a case is ripe or not ripe for it to be sent before the president for a possible exercise of the powers of the president to give pardon. आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि फौरी तिब्बी इमदाद की राह में अब ट्रैफिक जैम या तंग गलियां रुकावट नहीं बनेगी। पंजाब में मेडिकल टीम का हर जगह पहुंचना आसान बना दिया गया है। सूबे में रेस्क्यू 1122 की क्विक रिस्पांस मोटरसाइकिल मेडिकल सर्विस शुरू करने का ऐलान किया गया है और इस सर्विस का आगाज अगले माह से होगा।
कराची वालों के लिए भी अच्छी खबर है। कराची की बसों से परेशान मुसाफिरों के लिए खुशखबरी है कि सिंध हुकूमत ने 3 माह में 500 से जायद नई बसें सड़कों पर लाने का मंसूबा बना लिया है। बसें आसान कर्जों पर ट्रांसपोर्टर्स को दी जाएंगी। मार्कअप हुकूमत सिंध अदा करेगी। मुल्तान में रुई से भरे ट्रक में आग लग गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्तान की नवाही इलाके बस्ती मलूक में रुई से भरे ट्रक में आग बिजली के तार से टकराने के बाइस लगी। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया। कराची से 140 किलोमीटर दूर समंदर में 30 फुट लंबी वेल हमबैक वेल माहीगिरों के जाल में फंस गई। हमबैक वेल मादूमी के खतरे से दोचार है और तवातर से पाकिस्तानी पानियों में आती जाती रहती है। समंदर में घोराबुरी के मकाम पर यह वेल माहीगिरों के जाल में फंसी, जिसे वापस समंदर में छोड़ दिया गया। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान हम्पबैक वेल 43 मरतबा बहिरा अरब में देखी गई है। अभी आपको खबर दें कि सऊदी शहरियों से शादी के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों को अब ड्रग टेस्ट कराना होगा। सऊदी हुकूमत ने ये शर्त सऊदी शहरियों से गैर मुल्कियों की शादी की हौसला शिकनी के लिए आयद की है। सऊदी हुकाम के मुताबिक ये ड्रग टेस्ट इसलिए लाजमी करार दिया गया है ताकि पता चल सके कि शादी का ख्वाहिशमंद गैर मुल्की किसी नशे का आदी तो नहीं। बीजिंग जायदाद में सरमायाकारी के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर करार पाया है। फंड मैनेजिंग कंपनी ने शहरों की आलमी दर्जाबंदी जारी कर दी है। ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के जिन पहले 5 शहरों की रियल एस्टेट मार्केट में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन करार दिया गया है, इनमें से 4 शहर चीन के हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। मुल्क में छठी मरदमशुमारी 15 मार्च 2017 से शुरू करने का फैसला किया गया है। खाना शुमारी भी साथ ही होगी। तमाम सूबों में एक साथ होगी। जहां जरूरत पड़ी फौज तैनात की जाए। इसके अलावा मुश्तरका मफादात काउंसिल में मुल्क की पहली 10 साला फॉरेस्ट पॉलिसी भी मंजूर की गई। विफाक और सूबे मिलकर जंगलात के तहफ्फुज के बारे में आलमी कन्वेंशन पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। मुल्क भर में मरदमशुमारी 2 मराहिल में 15 मार्च 2017 से तमाम सूबों में शुरू होगी। मरदमशुमारी और खाना शुमारी बयक वक्त होंगी। जहां जरूरत पड़ी फौज तैनात की जाएगी। मरदमशुमारी बर वक्त और बेहतर अंदाज में मुकम्मल करने के लिए वफाकी सेक्रेटरी महकमा शुमारियात डिवीजन और 4 सूबाई चीफ सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाएगी। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल ने अहम फैसलों की मंजूरी दे दी। हैदराबाद में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी गई। खुदकुश जैकेट पहने हमलावर ने रेंजर्स की गाड़ी पर दस्ती बम फेंका। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द हलाक, साथी फरार हो गया। दहशतगर्द के कब्जे से मिलने वाला बारूदी मवाद नाकारा बना दिया गया। खुदकुश जैकेट में 6 से 7 किलो बारूदी मवाद था। लाहौर में घरों और बेकरीज में वारदातें करने वाली खातून डाकू समेत 9 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर पुलिस ने डाकू गिरफ्तार करके 45 लाख रुपए की रकम बरामद कर ली है। गिरफ्तार शुदगान में इश्तिहारी मुलजिम नदीम अख्तर और जज भी शामिल है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि 16 दिसंबर की तारीख का सबक यह है कि किसी कौम या तबके से ज्यादती ना की जाए। कराची में MQM के तहत यौम सकूत ढाका और सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। फारूक सत्तार ने खिताब करते हुए कहा कि कायद आजम के पाकिस्तान में मशरकी पाकिस्तान भी शामिल था। बंगालियों ने भी क़याम पाकिस्तान में जिद्दोजहद की, लेकिन उनके हुकूक नहीं दिए गए। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ पलीचो का कहना है कि पूरे सिंध में जुल्फिकाराबाद की तामीर के खिलाफ तहरीक का आगाज किया जा रहा है। कौमी अवामी तहरीक ने ठट्टा में ईदी सेंटर से मेन बस स्टॉप तक नए शहर जुल्फिकाराबाद मंसूबे और सिंध को दरपेश मसाइल के खिलाफ रैली निकाली। पार्टी सरबराह अयाज लतीफ पलीचो का कहना था कि जुल्फिकाराबाद के मंसूबे के जरिए सिंध की साहिली पट्टी यहाँ के शहरियों से छीन ली जाएगी। ये जो जुल्फिकाराबाद बनाया जा रहा है, इसमें 1.3 मिलियन एकड़ यानी 13 लाख एकड़ जमीन पर आपको बताया जाएगा कि तरक्की हो रही है। तो सिंध के जो दूसरे शहर पहले से हैं, लाड़काना, नवाबशाह, खैरपुर, दादू, शिकारपुर, सांगड़, मिठी, उनका जो हशर है उसमें नया शहर बनाएंगे। पाक सरजमीन पार्टी की तलबा तंजीम तश्कील दे दी गई है। मुस्तफा कमाल ने स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को
को पार्टी का हरावल दस्ता करार दिया है। पाक सरजमीन पार्टी की तलबा तंजीम स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की 34 रुकनी कमेटी भी बनाई गई है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि तलबा पाक सरजमीन पार्टी का हरावल दस्ता होंगे। उन्होंने कहा कि कायद की तरह हमेशा क़यादत से चिमटे नहीं रहेंगे और पार्टी क़यादत हमेशा अपने पास नहीं रखेंगे। चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने कहा है कि 21वीं तरमीम के जरिए आइन में की गई तरामीम 7 जनवरी को खत्म हो जाएंगी। 21वीं आइनी तरमीम खत्म होने के बाद पैदा होने वाले खला को पुर करने के लिए कौमी असम्बली सेनेट से मंजूर करदा इंसदादी दहशतगर्दी और तहफ़्फ़ुज़े गवाहान बिल्स को मंजूर करे। चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने कहा है कि आर्मी पब्लिक स्कूल सानहे के बाद पार्लियामेंट ने 21वीं आइनी तरमीम मंजूर की थी। ये तरमीम 7 जनवरी को खत्म हो जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के कैंसर से काफ़ी हद तक पाक हो चुका। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर डॉक्टर आसिफ किरमानी कहते हैं दहशतगर्दी के नासूर को पाकिस्तान से निकाल फेंकने का अहद इन फूल से बच्चों की शहादत के बाद किया गया। सानिया APS पर इस्लामाबाद में तकारीब। इस्लामाबाद के मॉडल कॉलेज में मुनक्कदा तकरीब में वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा APS के शोहदा की कुर्बानी मुल्क में बड़ी तब्दीली लेकर आई। वज़ीर मुमलिकत बराए कैट डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा सानिया पेशावर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को नई सिमत दी। वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर आसिफ किरमानी ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तकरीब में कहा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कभी आबदीदा नहीं देखा, लेकिन बच्चों पर बेहमाना जुल्म पर वो आबदीदा हो गए और मुल्क के कोने कोने को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने का तहैया कर लिया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने कहा है कि पूरी कौम दहशतगर्दी को कुचलने के लिए मुत्तहिद है। लाहौर गैरिजन अकेडमी में APC पेशावर के शोहदा की याद में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल में 147 बच्चों और टीचर्स की शहादत ऐसा अलमनाक सानिया था जिसने आलमी ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। कोर कमांडर लाहौर का कहना था कि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होने के बाद मुल्क में तरक्की और खुशहाली का सफर जारी है। अभी आपको एक खबर दें, पाकिस्तान में मोबाइल फोन समेत दीगर गैजेट्स में 3G और 4G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद 3 करोड़ 54 लाख हो गई। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक पिछले 4 माह में 3G और 4G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वालों की तादाद में 59 लाख सार्फिन का इजाफा हुआ है।